सीए इंटर ग्रुप वन के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर बच्चों का सबसे बड़ा एक डिलेमा आता है बच्चों के ऊपर कि यार, जिन बच्चों ने ऑब्वियसली ग्रुप टू अभी तक नहीं दिया है, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप टू प्लान करेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों में ये आता है कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब तो एंजॉय करें या फिर ग्रुप टू की पढ़ाई करें। दिमाग कहता है कि ग्रुप टू की पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप वन में भी टाइम लगा तो ऑब्वियसली ग्रुप टू में भी तो टाइम लगेगा। ग्रुप वन में तो 9 महीने दिए हमने, अगर मैं मानूं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो। अब ग्रुप टू के लिए तो हमारे पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं। अब 6 मंथ्स भी नहीं है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स 1 महीना लेट हुए दिसंबर में, और आपके नेक्स्ट एग्जाम्स तो मई में होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन लेट होंगे। तो सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है कि यार दिमाग कहता है कि यार पढ़ाई कर लो, 4-5 दिन एंजॉय कर लो, आराम कर लो। एंजॉय काहे का होता है, आराम ही होता है। और दिल कहता है कि नहीं, पढ़ते ना, जैसे वो होता है ना कि कल से जिम पक्का, वैसे कल से पढ़ाई पक्का। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ आपकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इस बार आपकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। आपके एग्जाम्स 1 महीना लेट हुए। जहां आपके एग्जाम्स नवंबर में खत्म होने चाहिए थे, वहां आपके एग्जाम्स दिसंबर में खत्म हो रहे हैं। आप 1 महीना लेट चल रहे हैं, आपका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा। अब अगर आप रिजल्ट तक वेट करोगे और ग्रुप टू की पढ़ाई शुरू नहीं करते हो, तो यार आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपना लिटरली नुकसान कर रहे हो। अगर आपको यह लगता है कि आप ग्रुप वन क्लियर कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स अच्छे रहे हैं, आपको लगता है कि देयर आर हाई चांसेस कि मैं ग्रुप वन क्लियर कर लूंगा, तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप 4 से 5 दिन का एक रेस्ट लीजिए, आप इंजॉय करिए। आपको कहीं घूमने जाना है, वैसे भी अभी ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, तो अभी तो घूम सकते हो। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो आपको लगता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए 5-6 दिन, आप रेस्ट करिए 5-6 दिन और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए, ग्रुप टू की पढ़ाई शुरू कर लीजिए। आपको लगता है कि यार मेरे एग्जाम्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं गए, मेरे एग्जाम्स इतने कुछ खास नहीं गए, मुझे वापस से ग्रुप वन ही देना पड़ेगा, तो आप अपनी ग्रुप वन की पढ़ाई शुरू करिए। आप श्योर नहीं हो, आपको लगता है मैं ग्रुप वन क्लियर कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, ऐसे केस में भी आप ग्रुप टू की पढ़ाई शुरू कर लीजिए। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका कैसा भी रहे, रिजल्ट आपका कैसा भी रहे, पास हो गए तो बोनस, जो ग्रुप टू की आपने पढ़ाई की थी आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करना है एग्जाम में। और किसी कारण से नहीं पास हो पाए ग्रुप वन, तो एटलीस्ट जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप प्लान करोगे तो आपका ग्रुप टू कंप्लीट हो चुका होगा। रिजल्ट तक कंप्लीट का मतलब एटलीस्ट 60-70% पोर्शन आप कवर कर चुके होंगे, तो आप एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के पॉइंट में रहोगे। मैं आपको याद दिला दूं या मैं आपको बता दूं, जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के 2 दिन बाद जिन बच्चों का क्लियर नहीं होता है ना, वो बच्चे सभी रो रो के हमसे पूछते हैं कि सर अब हमें बताइए कि कैसे प्लानिंग करें, हमने गलती कर दी, एग्जाम्स के बाद हमने पढ़ाई नहीं की। तो मैं आपको यही बोलूंगा बेटा कि आप देखिए, क्लासेस आप किसी की भी लीजिए, मैं ये वीडियो एक कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप क्लासेस किसी की भी लीजिए, मैं अपनी क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। बट द पॉइंट इज कि यहां पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपने ग्रुप वन के एग्जाम्स दे दिए हैं, चाहे आपको एक लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो भी आप अपने ग्रुप टू की पढ़ाई शुरू कर लीजिए। आपको लग रहा है मैं पास नहीं होऊंगा, तो आप अपने ग्रुप वन को वापस से सेल्फ स्टडी करना करो, प्रिपेयर करो। जरूरी थोड़ी कि क्लासेस लगानी है। आप डिलेमा में हो, आपको आप योर नॉट श्योर, तो भी आप ग्रुप टू की पढ़ाई शुरू कर लीजिए। अगर आप अभी से ग्रुप टू की पढ़ाई शुरू करते हो, मान के चल सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से या 3rd वीक और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, तो टेंटेटिवली रिजल्ट आपका जो आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट आपका आएगा 10th फरवरी के बाद, ऐसा लगता है, मेरा मानना है। तब तक आप यू विल बी एबल टू कवर अप 60-70% पोर्शन, ऑलराइट, ग्रुप टू का। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप उस अच्छा, दूसरा क्या होता है ना, जब हम एग्जाम के सीजन हमारा चल रहा होता है, तो हमारा पूरा दिन भर का एक शेड्यूल फिक्स रहता है, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। अगर आप उसी को कंटिन्यू करोगे ना, तो अभी में आपकी पढ़ाई हो भी जाएगी। बट अगर आप अपना बीच में गैप बढ़ा देंगे ना, इंजॉयमेंट वाला, जब आप वापस से पढ़ाई के लिए बैठेंगे, तो आपको 2 घंटे भी बैठना आपके लिए बहुत भारी जाएगा। ये तो थी बात उन सभी बच्चों की जो बच्चे एक्चुअली में ग्रुप
वन का एग्जाम्स दे चुके हैं। व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ग्रुप्स के एग्जाम्स दिए हैं, उनको क्या करना चाहिए? आप प्रोविजनल आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। प्रोविजनल आर्टिकलशिप क्या होता है? ऑन पेपर्स आप आर्टिकलशिप तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिटी में आपको ये आर्टिकलशिप करना है, तो आप फॉर्म ढूंढ लो, आप बात कर लो, आप उनके पास चले जाओ काम करने, आप फ्री में काम करो उनके पास। अगर आपको वो स्टाइफंड नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप काम करो, आप अपने 2 महीने यूटिलाइज करो, क्योंकि रिजल्ट आएगा जैसे ही तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार आर्टिकलशिप कैसी होती है और मुझे वहीं पर कंटिन्यू करना है कि मैं कहीं और देखूं। आपको माहौल मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। 2 महीने काफ़ी होते हैं, 2 महीने छोड़ो, 1 महीना काफ़ी होता है प्रोविजनल आर्टिकलशिप से ये समझने के लिए कि मैं जिस जगह आर्टिकलशिप कर रहा हूँ वहाँ माहौल सही होगा कि नहीं, वहाँ आगे के 3 साल में सही कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बच्चों में ये भी डिलेमा होता है कि यार सर मैं कौन सी फॉर्म में जाऊँ, सर ये काम अच्छा है, वो काम अच्छा है, ऐसा वैसा ये वो। तो उन बच्चों के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप आर्टिकलशिप, प्रोविजनल आर्टिकलशिप करिए, आप कोशिश करिए कि प्रोविजनल आर्टिकलशिप करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई करो, बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं सीए के अलावा भी, बट आप एटलीस्ट प्रोविजनल आर्टिकलशिप भी करिए। अब आते हैं ग्रुप 2 के क्लासेस के इंफॉर्मेशन में। 20th ऑफ दिसंबर से हम ग्रुप 2 के फेस टू फेस कम लाइव स्ट्रीमिंग बैच शुरू कर रहे हैं पुणे में। पुणे में अगर आप रहते हैं या फिर पुणे आके पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप 20th ऑफ दिसंबर को आ सकते हैं फेस टू फेस क्लास अटेंड करने। हमारे ग्रुप 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम सभी फैकल्टीज वी स्मार्ट के स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पुणे नहीं आ सकते तो आप लाइव स्ट्रीमिंग बैच भी कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग बैच मतलब आप घर पे बैठ के हमारे वही लेक्चर्स लाइव रियल टाइम मोड पे देख सकते हो। अगर आपसे कोई भी लेक्चर छूट जाता है तो उसका बैकअप वगैरह 100% बैकअप आपको अवेलेबल रहेगा। सो 20 दिसंबर से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 20 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आते आते आपका 60-70% सिलेबस हो भी जाएगा और मार्च फर्स्ट वीक तक आपका 100% सिलेबस हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझकर और सही डिसीजन लेंगे, राइट। आप अभी सीए कर रहे हैं तो एंजॉयमेंट कम हो, पढ़ाई ज़्यादा हो, हार्डवर्क ज़्यादा हो तो भी चलता है। हम हमेशा ये ना सोचें कि यार दोनों को इक्वल करके चलना है, ये सही नहीं है। आप अभी मेहनत करिए और आपके पास थोड़ा टाइम कम है इस बार, तो आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।